दिगंबर मुद्रा मन भाई। ओ संसार लगने लगाब असार, निज गायक की सुधि आई। पंचमुष्टि केच लोंच कर के, वस्त्राभूषण सब तज के। तिल तुष मात्र न परिग्रह धार, यथा जात मुद्रा मन भाई। ओ संसार लगने लगाब असार, निज गायक की सुधि आई। पद्मनंदी मुनि राज की जय, पद्मनंदी मुनि राज की जय। साधु बनकर पद्मनंदी कठोर तपस्या करने लगे। अब 28 मूल गुण ही उनकी जीवनचर्या बन गई। वे 46 दोष और 32 अंतराय रहित निर्दोष आहार लेते थे। हाथ कमंडल बगल में पिछी है, हाथ कमंडल बगल में पिछी है। मुनिवर पे सारी दुनिया रिझी है, मुनिवर पे सारी दुनिया हे स्वामी, नमोस्तु 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 नमोस्तु। गगन दिगंबर मुनिवर आए हैं, मुनिवर मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं। अत्र अत्र तिष्ठो है मुनिवर, अत्र अत्र तिष्ठो है मुनिवर। भूमि शुद्धि हे स्वामी, मन वचन काया आहार जल शुद्ध है। रासुक जल से चरण पखारे हैं, रासुक जल से चरण पखारे हैं। गंधोदक पा भाग्य सवारे हैं, गंधोदक पा भाग्य सवारे हैं। शुद्ध भोजन हे स्वामी, मन वचन काया आहार जल शुद्ध है। आंकड़ी छोड़कर आहार ग्रहण कीजिए। मुनिवर मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं, मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं। आहार करा के आहार करा के नर नारी हर्षाए हैं। अन्न शन अवमौदर्य आदि 12 तप करते हुए तथा 22 परिशह सहते हुए कर्मों की निर्जरा करने लगे। उनकी कीर्ति चारों ओर फैलने लगी। अरे देखो, मुनि पद्मनंदी का तप, कई दिनों से आहार भी नहीं लिया। संघ के साधु भी उनकी तपस्या से प्रभावित हुए। देखो तो सही, दीक्षा में चाहे हमसे छोटे, परंतु ज्ञान ध्यान एवं तपस्या में हम सबसे श्रेष्ठ। धन्य है उनकी साधना। आचार्य जिनचंद्र वृद्ध हो चले थे। वे दूसरे संघ में जाकर समाधि लेना चाहते थे और योग्य मुनि को आचार्य पद का भार सौंपना चाहते थे।
पद्मनंदी ही ऐसे मुनि हैं जिन्हें संघ के सभी मुनि चाहते हैं, प्रशंसा करते हैं। श्रावकों में भी उनका विशेष प्रभाव है। फिर भी उन्होंने संघ के मुनियों से जानकारी ली। मेरे पश्चात इस संघ के आचार्य का पद कौन मुनि संभाल पाएंगे? पद्मनंदी से श्रेष्ठ इस भूतल पर कौन हो सकता है? मैं तुम्हें यह जिन शासन सौंपता हूं, इसकी गरिमा रखना तथा संघस्थ शिष्यों की मोक्ष मार्ग में रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है। और आचार्य जिनचंद्र 44 वर्षीय पद्म मुनि को चतुर्विद संघ की उपस्थिति में आचार्य पद के रूप में संघ का भार सौंपकर समाधि हेतु प्रस्थान कर गए। आचार्य बनने के बाद उनका यश चारों दिशाओं में फैलने लगा। कौंडकुंदपुर जन्मस्थान होने से पद्मनंदी कुंद कुंद नाम से प्रसिद्ध हुए। एक दिन पल्लव वंश के राजा शिवस्कंद सह परिवार उनके दर्शनार्थ आते हैं। अच्छा हुआ राजा के आग्रह से कुंद कुंद एक दिन और ठहर गए। कुंद कुंद से प्रभावित होकर राजा शिवस्कंद भी मुनिवेश धारण कर संघ के साथ हो लिए। हमें भी राजा के श्रेष्ठ निर्णय का अनुकरण करना चाहिए। अरे ये क्या, मुनि संघ को रोकने वाला ही स्वयं मुनि हो गया, तब संघ को कौन रोकेगा? निर्जन गुफाओं तरुकोटरों में रहते व महीनों निराहार रहने पर भी कुंद कुंद का शरीर स्वर्ण सा रहने लगा। ऐसे मुनिवर देखे वन में, जाके राग द्वेष नहीं तन में। ऐसे मुनिवर देखे वन में, जाके राग द्वेष नहीं तन में।
ऐसे मुनिवर देखे वन में जाके राग द्वेष नहीं तन में। विक्रम शक प्रारंभ में घटना एक सुखदाई, जिससे ध्वनि विदेह की भरत क्षेत्र में आई। बहुरिधिधारी कुंद कुंद मुनि हुए इस काल में, शुद्ध ज्ञान में जो कुशल अरु अध्यात्म रत योगीश थे। तुम्हें पता नहीं, आचार्य को अनेक रिद्धियों के साथ चारण रिद्धि भी प्राप्त है। अब वे पृथ्वी से 4 अंगुल ऊपर भी चल सकते हैं। साक्षात श्री जिन विरह की हुई वेदना आचार्य को, हाहासी मंधर नाथ का नहीं दर्श है इस क्षेत्र को। एक दिन स्वाध्याय करते हुए